लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। पिता होते हुए भी अपनी पुत्री का कन्यादान करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है राधिका आकर उनको मना ले। बहुरिया, हम ये ब्याह रोकने की बात कर रही हैं। कैसन देख सकत है इन आंखन से तोर भाग उजड़ते हुए, वो भी एक अधेड़ दुहाजू के साथ। कौन जरूर आएगी? वो क्या है ना, राधिका की बहन और तुम्हारी पहली पत्नी विशाखा की शादी है। दादी माँ और मम्मी जी ने कहा है कि इस घर से कोई नहीं जाएगा उस शादी में, लेकिन तुम्हारी दूसरी पत्नी राधिका कह रही है कि वो जरूर जाएगी। राधिका उस शादी में नहीं जाएगी। देवावुट, तुम कह रहे हो तो नहीं जाएगी हमारी छोटी बहू। पति ने मना कर दिया तो काज करना भी नहीं चाहिए, है ना छोटी बहू? ऐसा करो, जैसे आने वाली बात अपनी माताजी को बताई थी ना, वैसे ना आने वाली बात भी उनको बता दो। चलो बता दो। छोटी बहू जाएगी वृंदावन। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मृणालिनी, मैं अब अपनी छोटी बहू को बहुत अच्छे से जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर हम मना करेंगे तो नहीं जाएगी छोटी बहू वहां, लेकिन क्या ये सही होगा? अरे ये तो अपनी छोटी बहू होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम ये भूल जाएं कि ये एक बहन भी है, एक बेटी भी है, और उनके प्रति भी इसके कुछ कर्तव्य बनते हैं। ये अगर उन कर्तव्यों को निभाने के लिए वहां जाना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। भाभी जी, ये शादी विशाखा की है, उस विशाखा की जिसने हमारे परिवार। शादी हमारी छोटी बहू की बहन की है। उस बहन का नाम क्या है, उसने हमारे साथ क्या क्या किया है, इन सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी छोटी बहू के परिवार में शादी है, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन बहू, हम अतीत को कैसे भुला सकते हैं? ये वही विशाखा है जिसने हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। माँ जी, मुझे आपकी इस बात से कहाँ इनकार है, पर हम उस अतीत का भार अपनी छोटी बहू पर क्यों लादना चाहते हैं? छोटी बहू तो वहां जा रही है अपने बाबूजी की खातिर, अपनी माँ को सहारा देने, अपनी बहन को डोली में बिठाने, है ना छोटी बहू? ठीक है, छोटी बहू जा सकती है, लेकिन हम सब क्यों जाए वहां? माँ जी, हमें जाने की जरूरत इसलिए है ताकि वहां लोगों को ये न लगे कि हमारी छोटी बहू अकेले है। लोगों को ये लगना चाहिए कि छोटी बहू का पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। माँ जी, हम विशाखा की शादी में नहीं जाएंगे, हम बस अपनी छोटी बहू की खातिर वहां जाएंगे। ठीक है, हम सब जाएंगे वहां।
और दादी माँ, देव, विशाखा की सूरत मैं भी नहीं देखना चाहती, लेकिन हम वहां जा रहे हैं सिर्फ अपनी छोटी बहू के लिए। मान जा देव। और वैसे भी हर स्थिति में पत्नी का साथ देना ये पति का धर्म है। ठीक है, हम सब जाएंगे। बन्नी जी के गले में नेकलेस सोहे को, बन्नी जी के गले में नेकलेस सोहे को, नेकलेस के बीच बेला फूल की कली, बेला ना। बड़ी छुपी रुस्तम निकली तो देव की। चुपके चुपके सब कुछ तय कर लिया और हमें पता चला ठीक शादी वाले दिन। अरे कुछ छुपाया नहीं है भाभी जी, ये सब कल ही तय हुआ है। लड़के वाले आज ही की शादी चाह रहे थे, इसलिए जल्दी में सब करना पड़ा। अरे जल्दी है तो फिर जल्दी से बुलाओ ना दुल्हन को, मेहंदी सूख नहीं पाएगी नहीं तो शाम तक। बस आती ही होगी, आप चलिए ना, बैठिए। मेहंदी ना सूखेगी, राजकुमार से शादी करवा रही ना मोर पोती का। अरे चल ना विशाखा। खींच क्यों रही हो? तो बन्नी जी की कमर में कर धन सोहे, तो बन्नी जी की कमर में कर धन सो, तो कर धन के बीच बेला फूल की कली। ये गाना बजाना तो होता ही रहेगा, अब जल्दी से हल्दी लगा ली जाए। क्या बात है विशाखा, बहुत उदास लग रही हो? शादी के बाद सबकी बहुत याद आएगी ना? मुझे किसी की याद नहीं आएगी। याद क्यों आएगी भाभी जी, ये तो यहीं रहेगी। जब भी हमारी याद आएगी ये हमसे मिलने आ जाएगी। मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे ओ जीजी, अब तो आप चार धाम की यात्रा पे निकल पड़ो। अरे आपकी दोनों पोतियों का ब्याह हो गया। जो कछु कहना है तो ये ढोलक बंद करवा, वो के शोर में कछु सुनाई ना देते। तो बंद कर रही तुलसिया, झूठ मूठ की डब 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 डब। अम्मा जी कृपा करके ये सब मत बोलिए, सब लोग क्या सोचेंगे। अरे आप लोगों ने ढोलक बजानी बंद क्यों कर दी? अभी तो मेहंदी भी लगनी है, बजाइए ना। तो बन्नी जी के गले में नेकलेस सोहे, तो बन्नी जी के गले। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि आज एक साथ समय बिताएंगे। 2 रातों के यज्ञ के बाद आज हमें एक साथ समय बिताने का वक्त मिलने वाला था, लेकिन साथ मिलेगा राधिका, आज भी और कल भी। पर क्या मैं इतना नहीं जानता? जितना साथ बिताना मेरे लिए जरूरी है उतना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। फिर उसके बीच में ये माफी मांगने वाली बात कहां से आ गई? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि इसे ऐसा सीधा ही पहनूं या फिर ऐसे घुमा के डालूं? हम विशाखा की शादी में जा रहे हैं, आप इसलिए नाराज हैं ना? विशाखा की शादी में कौन जा रहा है?
मैं तो राधिका की बहन की शादी में जा रहा हूं। मेरे लिए राधिका की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। शंकर भैया, इतने कम समय में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं आपने। जी अच्छा, स्वागत के लिए मालाएं लेने आप ही जा रहे हैं? जी भाऊजी। 10 मालाएं और ले आइएगा। आप ऐसे क्यों बैठे हैं जी? आपने ये मालाएं किस लिए बुलवाई? शर्मा जी के यहाँ से तो बारात में केवल 5 ही व्यक्ति आ रहे हैं ना? वो जी, पुरोहित परिवार वाले भी आने वाले हैं ना, तो उनके स्वागत के लिए। ये आपने क्या किया देवकी जी? उन्हें क्यों आमंत्रित किया? आपको तो भली भांति ज्ञात है कि उन्हें विशाखा का चेहरा तक देखना रुचिकर नहीं लगता, और आपने। जानती हूँ जी, पर राधिका के सम्मिलित हुए बिना ये ब्याह कैसे संपन्न हो सकता था? वो विशाखा की बहन है जी। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। आपको ज्ञात होना चाहिए कि राधिका केवल स्वयं ही तो नहीं आएगी ना, सब परिवार आएगी। विशाखा के कारण सदा मुझे पुरोहित परिवार के सामने लज्जित होना पड़ा, और मैं नहीं चाहता था कि पुनः इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो, कारण कि इसका सीधा प्रभाव हमारी राधिका के जीवन पर पड़ेगा। देवकी जी, आपने उचित नहीं किया। आपको राधिका को नहीं बुलाना चाहिए था। उसे बुलाना आवश्यक था जी। वही आके आपको कन्यादान करने के लिए मना सकती है। अब तो आप ही मोर विशाखा को बचा सकत हो ठाकुर जी। कुछ ऐसा करो ठाकुर जी कि ये शादी रुक जावे, प्रलय आ जावे, तूफान आ जावे। इस शादी को रोक लो ठाकुर जी, इस शादी को रोक लो। अम्मा, अम्मा आप रो क्यों रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। जीती रहे। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बिटिया। विशाखा तैयार हो गई? हाँ, हो रही है। राधिका, बिटिया तू चल मेरे साथ। अच्छा। माँ, बाबूजी को क्या? तेरे बाबूजी इस ब्याह में पंडित बनकर बैठने वाले हैं। पर माँ? हाँ, ताकि उन्हें विशाखा का कन्यादान न करना पड़े।
देख बिटिया, मैं जानती हूँ कि विशाखा ने आज तक जो किया गलत किया, पर बिटिया अब जब वो सुधर गई है, घर लौट आई है, तो क्यों तेरे बाबूजी उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? पिता का साया सर पर होते हुए भी उसका कन्यादान अपने पिता के हाथों नहीं होगा बिटिया। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं बाबूजी से बात करती हूँ। बाबूजी। बेटा बैठ। विशाखा की शादी होने वाली है। एक बेटी की विवाह में हर पिता। मौसा जी जल्दी चलिए, बारात आ गई है। बारात आ गई? चलिए आप सब भी चलिए बाहर, बारात आ गई है। चलिए। बेला दीदी। हाँ मैं विशाखा को जाकर बताती हूँ कि बारात आ गई। ठीक है, तुम आ जाना। ठीक है। यहाँ बहुत खुश हो रही है ना तुम? बारात आ गई है, दुल्हा आयो है। एक बार दुल्हा देख तो ले, कैसन दुल्हा पसंद कियो है तोरी माँ ने। बेटा थोड़ा सेहरा हटाओगे, टीका लगाना है। अर्जुन, ये कौन है? दूल्हा है बाबूजी। दूल्हा। अम्मा ये तो उम्र में बड़ो है, दुहाजू है। उसकी 5-6 साल की एक बेटी भी है। ये दूल्हा है, इसे चुना है इन लोगों ने विशाखा के लिए। जब बेटी माँ बाप के लिए मुसीबत बन जाती है तो और कोई चारा नहीं रहता। तब राजकुमार का इंतजार नहीं करते, जो भी वर मिले उससे ब्याह दे देते। देवराज पुरोहित को छोड़ के तुम इस बूढ़े गरीब से शादी कर रही? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है विशाखा? मोर विशाखा ने का जुर्म कियो है, का जुर्म कियो है जो उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। उनको पहनने को जोड़ा भी उतरन दियो है तोरी माँ ने। विशाखा ही घर की बेटी है, लोग क्या कहेंगे कि पराई बेटी को तो महल में ब्याह कराई दियो और सगी बेटी को कर दियो भिखारी के हवाले। ऐसन मोर विशाखा सुखी रह सकेगी? अपनी जान दे देगी, जान दे। ऐसा मत कहिए। ई अनर्थ होवे से तू ही रोक सकत है। बहुरिया तोरी बात कभी ना टालेगी। अभी बारात ही तो आई है, कौन से फेरे हो गए हैं? माँ, मेरे साथ चलिए ना। हाँ बिटिया। ये क्या माँ, आपने तो कहा था लड़का अच्छा है। विशाखा के लिए ये लड़का अच्छा है बिटिया।
माँ, थोड़ा और इंतजार कर लेते, शायद अच्छे रिश्ते आ जाते। इंतजार करके त्रिपाठी जी की बिटिया को क्या मिला राधिका? एक 50 साल का बुढ़ा जिसका एक हाथ खराब है। मैंने तो विशाखा के लिए फिर भी बहुत अच्छा वर ढूंढा है राधिका। वो विशाखा को खुश रखेगा। और बिटिया सोचना, विशाखा यही वृंदावन में रहेगी, हमारी आंखों के सामने, हमारे मन को भी तसल्ली रहेगी ना। सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता है ना राधिका। कन्या को बुलाइए। को विलंब होगा, वो अभी तैयार होवे। अरे जीजी जल्दी बुलाइए, नहीं तो ऐसे में तो विवाह का मुहूर्त ही निकल जाएगा। माँ, आप जाइए, मैं विशाखा को लेकर आती हूँ। विशाखा, विशाखा ये तो क्या करने जा रही है? राधिका, ये दूल्हा और ये शादी मेरे लिए नहीं है। मैंने इसे अपने लिए नहीं चुना है। मैं जा रही हूँ। विशाखा,